कोई सा भी हिंदी का पेपर रहा, अगर उसमें अलंकार ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज हम जानने वाले हैं अलंकार क्या होते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, और सभी महत्वपूर्ण अलंकारों के बारे में हम इस वीडियो में, इस क्लास में जानने वाले हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, कहीं और जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी इस क्लास को देखने के बाद में। तो हम सारे डाउट आपके क्लियर करने वाले हैं, साथ में आपको अलंकार को विस्तार पूर्वक से समझाने वाले हैं। तो छात्रों, सबसे पहले तो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो छात्रों, अलंकार, तो अलंकार क्या होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ। जिस प्रकार आभूषण शरीर को शोभा बढ़ाते हैं, जो आभूषण होते हैं जो कि माताएं बहनें जो पहनती हैं, आभूषण गहने, उन्हें बोलते हैं आभूषण। तो जो आभूषण होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार जो होते हैं किसकी शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार से काव्य में रोचकता, यानी कि अलंकार से क्या होता है, काव्य के अंदर रोचकता, चमत्कार, सुंदरता उत्पन्न होती है। रोचकता, चमत्कार और सुंदरता उत्पन्न होती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को लेकर स्पष्ट कहा है कि काव्य की आत्मा माना है। तो क्या कहा है, काव्य की आत्मा माना है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने काव्य की आत्मा माना है। किसको, अलंकार को। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। तो इतनी सी परिभाषा आपको याद कर लेना है। अगर कहीं लिखने को आए तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अलंकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार जो होते हैं उसके भेद भी कह सकते हैं हम, प्रकार भी कह सकते हैं। तो अलंकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और अव्यय अलंकार। तो ये 3 प्रकार के अलंकार आपको देखने को मिलते हैं। इन तीनों प्रकारों के अंदर और प्रकार हैं। प्रत्येक शब्द अलंकार के अलग प्रकार हैं, अर्थ अलंकार के अलग प्रकार हैं, अव्यय अलंकार के अलग प्रकार हैं। तो मूल रूप से जो अलंकार हैं वो 3 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अब हम जान लेते हैं महत्वपूर्ण अलंकार। जो अलंकार हमारे पेपरों में आते हैं, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो जो अलंकार हमारे पेपरों में पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम उन अलंकारों के बारे में लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण, सिर्फ वैसे अलंकार बहुत सारे होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, इसलिए मैं आपको पूरे अलंकार नहीं बताऊंगा। जो महत्वपूर्ण है वो ही मैं यहाँ पर इस क्लास में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला अलंकार है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है, जब, इसकी परिभाषा है, जब एक ही शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति होती है वह होता है यमक अलंकार। जब कोई एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग निकले तो उस अलंकार को क्या कहा जाता है, यमक अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यमक अलंकार। साथ में जब कोई अलंकार लिखने को आता है तो उसका उदाहरण भी लिखने को आता है। तो हमने उदाहरण भी यहाँ पर लिख रखा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराय बोरात नर व खाए बोराय। तो यहाँ पर ये उदाहरण है, इसको आपको याद करना होता है। तो अब इस उदाहरण में स्पष्ट देख पा रहे हैं यहाँ पर कनक कनक, ये कनक कनक का जो शब्द है यहाँ पर 2 बार आपको देखने को मिलता है। जबकि परिभाषा में क्या लिखा है, जब एक ही शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो, भिन्न अर्थ में मतलब बार बार आए, उसका अर्थ जो है वो हर बार अलग निकले। तो यहाँ पर ये कनक कनक जो शब्द है वो 2 बार आपको देखने को मिला है, लेकिन इन 2 बार ही इसका जो अर्थ है वो क्या है, अलग अलग। एक बार कनक सोना है तो दूसरे बार कनक का जो अर्थ है वो है धतूरा। तो सोना और धतूरा 2 अर्थ इसके निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अलंकार है वो क्या, कौन सा अलंकार कहलाएगा, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की पहचान यही है
कि यहाँ पर 2 बार कोई शब्द आए और उसका अर्थ जो है हर बार अलग निकले, तो वहाँ पर 2 या 2 से अधिक बार अगर कोई शब्द आ रहा है, बार बार कोई शब्द आ रहा है, लेकिन अर्थ जो उसका वो है हर बार अलग निकल रहा है, तो वहाँ पर होगा यमक अलंकार। इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है वो सबसे अधिक पूछा जाता है, तो ये याद कर लेना, साथ में आपको ये याद कर लेना इसका उदाहरण। इसके बाद में क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अलंकार के बारे में। अगला अलंकार है हमारा वो है दूसरा वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार जो है वो है कौन सा? चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है, जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानते हुए कहने वाले के आशय से भिन्न लिया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण दिया हुआ है स्पष्ट तरीके से, कौन तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। तो यहाँ पर राधा पूछ रही हैं कृष्ण से कि कौन तुम कौन हो, और है घनश्याम हम, जैसे कि हम कृष्ण भगवान बोले, भगवान श्री कृष्ण के हैं घनश्याम हम, तो फिर राधा ने क्या जवाब दिया? तो बरसों कित जाए, कहीं जाकर बरसों। तो इन्होंने यहाँ पर अर्थ राधा ने क्या लिया है? भगवान घनश्याम को भगवान कृष्ण ना समझकर उनको क्या समझा है? बादल समझा है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? तो बरसों कहीं जाकर बरसों, बादल यहाँ पर समझा है। किसको? भगवान श्री कृष्ण को, घनश्याम को क्या समझा है? बादल समझा है। तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जहाँ किसी युक्ति का अर्थ जानते हुए, राधा है वो जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं घनश्याम, जानते हुए भी उन्होंने क्या लिया है? बादल अर्थ लिया है, बादल समझा है। तो इस प्रकार की स्थिति अगर बनती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार। यानी कि सामने वाला कोई व्यक्ति जानते हुए भी अनजान बनता है, तब वहाँ पर कौन सा वक्रोक्ति अलंकार आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिभाषा में लिखा है, एक बार और हम पढ़ लेते हैं। जहाँ किसी युक्ति का अर्थ जानते हुए भी, जबकि राधा जानती हैं कि भगवान घनश्याम जो है भगवान श्री कृष्ण ने जानते हुए कहने वाले के आशय से भिन्न लिया जाए, उसका अर्थ है वो कहने वाले के आशय से भिन्न लिया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो ये आपको उदाहरण भी याद कर लेना, ये परिभाषा कर सकते हैं। इसके बाद में क्लास 10th में और 9th में जो अधिक पूछा जाता है वो है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा? तीसरा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा है, ये 9th क्लास और 10th क्लास की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और बाकी की क्लास में भी आपको देखने को मिल सकता है, मैं सिर्फ 9th क्लास के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 9th क्लास में और 10th क्लास में अधिक पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। खास करके 10th क्लास में ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद में इसकी परिभाषा है, जब कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा? जब कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ाकर चढ़ाकर की जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका स्पष्ट उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जरी गई निशाचर बाग। तो यहाँ पर क्या लिखा है इस उदाहरण में? यानी कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? इसमें बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, तो यहाँ पर ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर बन जाता है। तो इसलिए ये उदाहरण आप याद कर लेना, बहुत ही सिंपल और सरल है। लेकिन जब भी आप किसी उदाहरण को लिखते हैं, उदाहरण को याद करते हैं, तो उसमें चिन्हों का विशेष प्रयोग आपको लगाना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे उस चीज़ के, क्योंकि उदाहरण में चिन्हों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जहाँ पर चिन्ह की ज़रूरत है वहाँ पर चिन्ह आपको लगाना ही पड़ेगा, तो तभी ये उदाहरण सही रहेगा, नहीं अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर आप चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। जहाँ कॉमा लगेगा वहाँ कॉमा लगाना है, जहाँ फुल स्टॉप लगेगा वहाँ फुल स्टॉप लगाना है, पूर्ण विराम। इस प्रकार से अब चलते हैं हम अगला अलंकार देख लेते हैं, चौथा। इसके बाद में है चौथा अलंकार अन्योक्ति अलंकार। जहाँ इसकी परिभाषा दी हुई है, जहाँ पर अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का बोध कराया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। इसका स्पष्ट उदाहरण यहाँ पर लिया हुआ है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी वार। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि इसका अर्थ अगर हम समझें तो माली को आते देखकर कलियाँ क्या पुकार कर रही हैं? तो माली ने क्या किया? बाग में जाकर जो खिले खिले फूल थे, अच्छे
दिखने वाले फूल थे उनको तोड़ लिए जो खिले हुए थे। और इसके बाद में वो कलियां कर रही हैं पुकार के, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार, यानी कि उन्होंने खिले हुए फूलों को चुन लिए और कल हमारी भी बारी आएगी और हमें भी क्या किया जाएगा, तोड़ लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर पुकार कर रही हैं, कौन, कलियां। तो इसलिए, और इसके बाद में अगला अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार है, इसको आपको याद कर लेना है। यहाँ पर दिया हुआ है अन्योक्ति अलंकार, इंपोर्टेंट अलंकार है। इसके बाद में श्लेष अलंकार दिया हुआ है। श्लेष अलंकार में क्या है, श्लेष अलंकार में इसकी परिभाषा, काव्य में जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वह श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपका हुआ अर्थ, एक से अधिक अर्थ जुड़े रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, शब्द एक की शब्द बार बार जब आए और उसका जो अर्थ है वो हर बार अलग निकले और उसके अर्थ एक दूसरे से कनेक्ट यानी कि जुड़े रहते हैं, तो वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका सिंपल सा उदाहरण है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। श्लेष अलंकार का उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी कि रहीमन जो पानी राखिए बिन पानी सूख, बिना पानी के सब कुछ सूना है। पानी गए न उभरे मोती मानस चून। ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी शब्द बार बार आ रहा है, पानी का मतलब यहाँ से चमक से है। तो पानी बिना, पानी यानी कि चमक बिना कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर पानी शब्द जो क्या है, पानी जो शब्द है वो बार बार आ रहा है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो हर बार अलग निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, इसको आपको याद कर लेना। इसके बाद में छठवा देख लेते हैं, फिर सातवां देखेंगे। छठवा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसकी परिभाषा है, जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति से पुन यानी पुनः समझना, जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर पुनि पुनि, पुनि पुनि, मुनि उक्सिंग अकुलाई। तो यहाँ पर पुनि पुनि जो शब्द है कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो जहाँ एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है, तो यहाँ पर पुनि पुनि शब्द 2 बार आ रहा है, लेकिन हर बार इसका अर्थ जो है एक जैसा ही निकल रहा है। जब शब्द तो बार बार आए लेकिन उसका अर्थ सिर्फ एक ही जैसा निकले, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये बात आपको ध्यान रखना है। जब शब्द तो बार बार आते हैं लेकिन अर्थ सेम ही निकलता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। इसके बाद में उदाहरण भी देख लिया। इसके बाद में मानवीकरण अलंकार हम देख लेते हैं। मानवीकरण अलंकार, इसकी परिभाषा है, मानवीकरण अलंकार जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है। जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। सिंपल सा इसका उदाहरण है, उषा सुन हले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तो ये आपको याद करने लायक, ये भी इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास में इस बार आ सकता है। इसके बाद में रूपक अलंकार देख लेते हैं। पर इसकी परिभाषा है, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद रूप में आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरि राय, चरणों को कमल के समान दिखाया है। तो यहाँ पर जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद रूप में क्या हो, आरोप किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इस प्रकार से आपको 8 ही जो अलंकार हैं वो याद कर लेना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अलंकार है, अगर हम 10th क्लास की बात करें तो मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और इसके बाद में अन्योक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं 10th क्लास के लिए। इसके बाद में यमक अलंकार भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप 11th 12th के हैं तो आपको सभी याद कर लेना है, और 10th के हैं तो जो मैंने बता दिए 9th और 10th के वो आपको याद कर लेना है। और करना चाहो तो ज़्यादा नहीं है, 8 अलंकार हैं, आप चाहो तो करना 8 ही अलंकारों को कर लीजिए, सभी इम्पोर्टेंट ही हैं जो कि महत्वपूर्ण अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अलंकार होते हैं जो हम इस वीडियो में इस क्लास में नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट अलंकार ही लेकर आए हैं। अगर आप चाहते हैं और अलंकार भी डिटेल में समझाएं और भी अच्छी तरीके से समझाएं तो आप हमें कमेंट अवश्य कर दीजिए। और आपको ये क्लास कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।